बच्चों, हमने ईश्वर कहा है, हमारा जो दूसरा पाठ है वह हमने पूर्ण कर लिया है। आज मैं आपको उस पाठ के बारे में फिर से समझाने जा रही हूँ, फिर से आपको इस पाठ को संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। ईश्वर कहा है, इस पाठ का उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव की भावना पोषित करना। मतलब हमें सब धर्मों को एक समान देखना है और सब धर्मों को मान सम्मान देना है। अब इस पाठ में हमें बताया गया है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग धर्मों के लोग बताए गए हैं। जैसे मंदिर में ईश्वर मंदिर में जाने वाले कौन से लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं। उनके बारे में बताया गया है कि उनके विचार ईश्वर के बारे में क्या है। गिरजाघर में जाने वाले लोगों के विचार ईश्वर के बारे में क्या है। मस्जिदों में जाने वाले लोगों के विचार ईश्वर के बारे में क्या है। ऐसे अलग अलग लोगों के विचार हमें बताए गए हैं, जिसके लिए सूरज का उपयोग किया गया है, सूरज की जो रोशनी है उसका उपयोग किया गया है, तलवार का उपयोग यहाँ पर किया गया है कि किसकी नज़रों में सूरज क्या है, किसकी नज़रों में तलवार क्या है, ये भी हमें जानना है इस पाठ से। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफ़ी हाउस था जिसमें देशी विदेशी यात्री मल्लाह आराम के लिए रुकते थे। आप पृष्ठ क्रमांक 7 पर आइए। यहाँ पर हमें मल्लाह के बारे में बताया गया है। मल्लाह का अर्थ होता है जो नाव चलाते हैं। वहाँ पर जो नाव चलाते हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि एक ऐसा कॉफ़ी हाउस था समुद्र के तट पर, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग गांव के बोला जाए या अलग अलग देश के लोग यहाँ पर आकर रुकते थे या आराम करते थे। इस कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद एक आदमी था जो पारसी धर्म का था। उसने एक अफ्रीकी से पूछा कि तुम्हारे लिए ईश्वर क्या है। तो उसने बताया कि उसके लिए ईश्वर एक तलवार है, क्योंकि वह ऐसी चीज़ है जो उसे हर बुराई से रोकती है, उसकी हिफाजत करती है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। अब यहाँ पर हमें अलग अलग धर्मों के लोगों के विचारों के बारे में मालूम पड़ेगा। जैसे है एक ब्राह्मण व्यक्ति है जिसने कहा कि ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने कहा कि यहूदियों का खुदा सच्चा खुदा है। कैथोलिक ईसाई ने कहा कि गिरजे में ही खुदा देखा जा सकता है। प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा कि गॉस्पेल के अनुसार जो खुदा को मानते हैं वही सच्चे अनुयायी है या फिर वही क़यामत के दिन बख्शे जाएंगे। तुर्क ने कहा कि शरीयत के अनुसार वो कोई बुत खुदा नहीं हो सकता, खुदा ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने अलग अलग विचार हमें बताए हैं। जो उनका विश्वास था वो उन्होंने जाहिर किया है। यहाँ पर सबकी बातें, एक चीन का एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस था, उसका एक शिष्य था जो कॉफ़ी हाउस में बैठे लोगों के विचार सुन रहा था। अब वो अपने विचार क्या प्रकट करता है वह हम बताएंगे। यहाँ पर उसने अपना विचार बनाया कि बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह ज़रूरी नहीं कि एक विश्वास दूसरे विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। मतलब उसने एक कहानी सुनाई कि ऐसी कि चीन से लेकर तो वह इंग्लैंड तक एक जहाज़ में सवार हुआ। वहाँ पर सुमात्रा के तट पर कुछ देर वह रुका। उसने वहाँ पर एक अंधे आदमी को देखा। तो वह आदमी अंधा क्यों हुआ, वह आदमी ने उससे बताया कि वह अंधा क्यों हुआ, क्योंकि वह बार बार सूरज की ओर एक नज़र से देखता जा रहा था। फलस्वरूप वह घंटों तक सूरज की ओर देखता रहा और उसकी आँखें चली गई। वह अपनी आँखों से हमेशा के लिए, मतलब उसकी नज़रें चली गई, उसकी आँखों की रोशनी चली गई। तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं, अगर वह द्रव होती तो उसे बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। नहीं आग है, या आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती थी। ऐसे अलग अलग विचार उसने बताया। तभी वहाँ एक गुलाम आया और उसने अंधे आदमी को झोपड़े में लेकर गया। तो झोपड़े में जो आदमी था उसके लिए सूरज की रोशनी क्या थी। उसके बाद सूरज की रोशनी के ऊपर उनके विचार शुरू हो गए। सूरज की रोशनी उसके लिए क्या थी, एक गुलाम के लिए और या फिर एक गरीब इंसान के लिए सूरज की रोशनी क्या होती है। सूरज की रोशनी उसके लिए वो है जो उसकी छोटी सी झोपड़ी में उजाला कर दे या प्रकाश ला दे। तो उसके मुताबिक इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से मैं झोपड़ी में रखी हर चीज़ देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज।
उसके लिए सूरज क्या था? एक गुलाम के लिए तो वह उसके लिए सूरज था कि उसकी झोपड़ी में जो एक छोटा सा दीपक है जिसकी वजह से झोपड़ी की हर चीज़ वो देख सकता था, उसके मुताबिक उसके लिए सूरज वो था। वहाँ पर से एक लंगड़ा आदमी झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था। उसकी बातें, वो गुलाम की बातें जब उस लंगड़े आदमी ने सुनी तो वह जोर जोर से हंस पड़ा और वह बताता रहा कि तुम सारी उम्र अंधे ही रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि सूरज क्या है। वह बताता है कि जो रोज़ सुबह में पहाड़ों से निकलता है और जो दूर द्वीप में मीलों पहाड़ों के पीछे छुप जाता है उसे सूरज कहते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं। तभी उसके बाद एक नौजवान मछेरा उनके पास आया और उसने उसका विचार बताया कि वो उसका कहना है कि जैसे हम मछलियाँ पकड़ने के सिलसिले में दूसरे द्वीपों में जाते हैं तो कि सूरज रोज़ एक समुद्र से निकलता है और वो समुद्र में ही डूब जाता है, क्योंकि वह उसकी आंखों से रोज़ दिखता था। मतलब उनकी आंखों से जो उनका दिल जानता था, जो उनकी आंखें जानती थी, वह उनके विचार सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। किसी के लिए सूरज उसकी झोपड़ी में जलता हुआ दीपक था, किसी के लिए सूरज द्वीप से निकलकर फिर से समुद्र में जाकर डूबने वाला सूरज था, किसी के लिए सूरज एक पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ में जो डूब जाता था वह एक सूरज था। लेकिन यहाँ पर एक भारतीय के यात्री ने अपना विचार बताया कि सूरज एक आग का गोला है, वो समुद्र में नहीं डूब सकता, इसीलिए सूरज तो एक देवता है जो रोज़ मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होता है और टीरू की चांदी की पहाड़ों में जाकर छिप जाता है। यह विचार किसका था? यह एक भारतीय का विचार था। लेकिन उसकी यह बात सुनकर मिस्र के एक आदमी ने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सूरज एक देवता नहीं है। सूरज जो है वह पूरी दुनिया को वह अपना प्रकाश देता है, वो पूरी दुनिया में अपनी रोशनी फैलाता है। तो यह पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि यह जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में वह छुप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, उसके दादा भी यही कहा करते थे। एक और विचार आ गया। इसके बाद एक इंग्लैंड का एक मल्लाह जोश में आ गया, जिसके बारे में वो कहता है कि इंग्लैंड के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं कि इंग्लैंड का बच्चा बच्चा बता सकता है और सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ छुपता है। यह तो हमेशा ही सही सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यह और हमेशा लगाता रहेगा। एक और विचार आ गया। लेकिन उस मल्लाह ने क्या किया, उसने रेत पर एक सूरज की और पृथ्वी की निशान बनाया। मतलब उसने एक चित्र बनाया जिस पर उसने बताया कि सूरज पृथ्वी या फिर पृथ्वी सूरज के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, लेकिन वह नहीं बता पाया। तो उसके साथी ने कहा, दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। सूरज इस दुनिया को ही रोशनी देता, बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी से रोशन रखता है। ठीक है, ये उसके साथी ने कहा, जो हम सब जानते हैं। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रहते हुए, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह लोगों को भी खुदा के बारे में लोग नहीं समझ पाए हैं। मतलब हमने जो सूरज के बारे में अलग अलग लोगों के विचार जाने हैं, किसी को भी सही मालूम नहीं है कि सूरज कहाँ से उगता है। हम तो ये जानते हैं कि सूरज कौन सी दिशा से उगता है और कौन सी दिशा में वह डूबता है, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही जानना चाहते हैं या फिर जान नहीं पाते हैं कि सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ डूबता है। उसी तरह लोग ईश्वर के बारे में भी नहीं जानते। लोग धार्मिक मामलों में संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं और अधार्मिक धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़ने से भी नहीं पीछे हटते। मतलब सबको लगता है कि मैं सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, इसीलिए वह लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए। और हर आदमी, हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। उपासना गृह का अर्थ होता है प्रार्थना करने की जगह। हर आदमी चाहता है कि वह उसका जो खुदा है, उसका जो ईश्वर है, उसका जो गॉड है या फिर भगवान है, वह उसकी उपासना गृह में ही रहे। लेकिन खुदा इतना बड़ा है कि किसी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। हिंदू कहते हैं मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजा घर को अपना खुदा मानते हैं। तो ये सब उपासना गृह उपासना के बराबर हो सकते हैं कि जहाँ पर हमने खुदा को कैद कर लिया है। इसीलिए हमें इसमें हम सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार से रहें।
हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती है। मतलब दूसरे धर्मों को बुरा बताने से या नीचे गिरा हुआ बताने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती है, मतलब एक दूसरे से वो लड़ते हैं। इसीलिए हम सबका यह परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं। हम सभी धर्म के बारे में जानते हैं, सभी ने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, किसी धर्म में एक दूसरे से घृणा करने के बारे में नहीं बताया गया है। चीनी नागरिक की बातें सुनकर कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सब लोग जो खुदा क्या है इस विषय पर बहस कर रहे थे खामोश हो गए, और फिर उनमें इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। मतलब सब जान चुके थे कि खुदा क्या है और सब खामोश हो गए थे, क्योंकि सबको मतलब समझ में आ गया था सबका विश्वास, और कोई ये नहीं जानना चाहता था कि किसका विश्वास सही है या गलत है, क्योंकि सब लोग एक तर्क पर पहुँच गए थे कि खुदा एक है। और किसी धर्म में सिखाया नहीं जा सकता कि एक दूसरे से लड़े या झगड़े, सबको एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। शुक्रिया।